अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ बीमारी के लिए कहना चाहती हूँ। अगर बीमार होते हो तो बीमारी होते हैं, कभी बुखार ये वो मतलब कुछ भी होते हैं तो किसी भी हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ मदीना का। तो मदीना में 2 हस्बैंड वाइफ़ रहते थे, दोनों मियाँ बीवी रहते थे। तो फिर एक दिन उसकी बीवी हस्बैंड से बहुत लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। जे हस्बैंड को कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तो हस्बैंड एकदम शॉक हो गया, जे ऐसा क्या कर दिया मैंने, ऐसा क्या हो गया? तो हस्बैंड ने पूछा तो उसने बोला नहीं मुझे तलाक चाहिए, मैं आपके पास साथ नहीं रहना चाहती। तो फिर उसका हस्बैंड बोला ठीक है, चलो अल्लाह रसूल के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे। तो बोले ठीक है चलो। तो दोनों घर से निकल के रास्ते से जा रहे थे, फिर अचानक से उनके हस्बैंड के पैर में इतना ज़ोर से लगे पत्थर से, तो उनका पैर से एकदम खून बहुत सारा निकलने लगे। तो उनके बीवी ने क्या किया, फ़ौरन दुपट्टा फाड़ के उनके पैर में मतलब पट्टी की है, फिर उन रोने भी लगे। तो फिर उसके हस्बैंड को बोले जे घर चलते हैं, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो उसका हस्बैंड को समझ में नहीं आ रहे तो क्या कर रहे, मतलब क्या कर रहे, तो वो घर चले गया। फिर हस्बैंड ने पूछा जे ऐसा क्या हो गया, अभी तलाक चाहिए था, अभी नहीं चाहिए, मतलब क्या है? तो फिर उसके बीवी ने बोले जे साल भर होने को आया शादी को, मगर ना घर में लड़ाई झगड़ा है, ना आप बीमार पड़ते हो, तो मुझे लगा अल्लाह आपको पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आपके घर में ना लड़ाई झगड़ा है, ना बीमार है, तो फिर इसलिए मुझे तलाक चाहिए था। मगर अभी मुझे लगा अल्लाह आपको बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आपको रास्ते में चोट लगी है। तो बीमार पड़ना मतलब जे ऐसा बीमार पड़ना भी ऐसा जे अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग को बुखार भी होते हैं ना, 2-3 दिन बुखार रहते हैं ना, तो हम लोग का बुखार अगर जब बुखार ठीक हो जाते हैं ना, तो पूरा बदन का गंदगी निकल जाते हैं, बदन पूरा फ़िल्टर हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बीमारी भी देते हैं ना, तो मतलब शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि बीमार पड़ना कभी-कभी मतलब सेहत के लिए अच्छी बात है। तो ये मतलब नहीं जो हम लोग बीमारी का इंतज़ार करें, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको पसंद तो नहीं करते, जे हम लोग बीमार पड़े, ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अल्लाह बीमारी जिसको देते हैं उसको देते हैं, फिर शिफ़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही अदा करते हैं। तो फिर किसी भी हालत में अगर बीमार हो भी जाए तो सब्र करना सीख लीजिए। सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मतलब आपको शिफ़ा भी अदा करेंगे। इसलिए बीमारी होएँगे ना, तो फिर किसी भी हालात में शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिर किसी के घर में दुःख आए, फिर लड़ाई झगड़ा हो, कोई मुसीबत आए, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो आज़माते हैं। तो फिर उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। जे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी हालात में मतलब रखे, कैसे भी रखे, सब्र करना चाहिए। खुश हो तो शुक्रिया अदा कीजिए, और बीमार पड़े, कोई दुःख आए तो सब्र करना सीखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।